हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश चौधरी। आज मैं इंटरमीडिएट में का एक चैप्टर है, या फिर कह सकते हैं मैं आज हेलो एल्केन के बारे में आज को डिस्कस करूँगा। हेलो एल्केन बहुत ही कंपटीशन की दृष्टि से और भी यूपी बोर्ड की दृष्टि सीबीएसई बोर्ड में, मतलब हर बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है और इससे एग्जाम में कंपटीशन में जरूर मिलता है। तो मैं आज उस चैप्टर को डिस्कस करूंगा, हेलो एल्केन को। हेलो एल्केन में हेलो में मैं पहले इसको बता देता हूं। हेलो हेलो इक्वल टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मीन्स फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एल्केन आप जान ही रहे, ए एल के ए एन एल के। हेलो एल्केन हाइड्रोजन और तो एल्केन मीन्स मैं ऐसे लिख देता हूँ CH4 कर दिया, एल्केन हो जाता है। यहाँ पर हेलो एल्केन किसे कहते हैं, आप सीधे कह सकते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। मैं ऐसे लिख देता हूं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया। ये तो हमारा क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। अब यहाँ ये यहाँ ऐसे लिख सकते हैं आर एच मैंने लिखा, आर एच मीन्स एल्केन हो गया, एल्केन हो गया। इसमें मैं ऐसे लिखता हूं, इसमें हाइड्रोजन को निकाल देता हूं, एफ को जोड़ देता हूं, ये एफ ऐड कर देता हूं, ये हो गया आर एफ। ये होगा, इसका नाम हो जाता है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन ही हो जाएगा। अब ये हमारा हेलो एल्केन है। दूसरी बात, एक क्लासिफिकेशन जो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन आता है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हमारा दूसरा हेडिंग होता है, सेकंड हेडिंग बनता है। फर्स्ट तो ये हो गया, चैप्टर का नाम ही ये हो गया। जो हेडिंग पहला हेडिंग होता है या दूसरा मानते, तो इसको हम कहते हैं हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। मैं क्या कह सकता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ जो पहला हमारा होने वाला है, मैं इसको बताऊंगा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हमारा पहला वर्गीकरण होगा, फर्स्ट ए वाला होगा हाइड्रोजन प्रमाण की
संख्या के आधार अब हैलो एल्केन का जो वर्गीकरण हमारा पहला वर्गीकरण करने जा रहे हैं हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। यदि हैलोजन परमाणुओं की संख्या एक हो रहा है, यदि हैलो एल्केन में जैसे मैंने यहाँ एक निकाला, एक हाइड्रोजन को निकाला, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर ये पुनः मैं रोमन में लिखता हूँ, ये लिख सकता हूँ, इस तरीके से बना सकता हूँ। एक निकलता है तो मोनो हैलो एल्केन कहलाता है। ये इसको कह सकते हैं तीन तरीका से बांटा सकते, चार तरीके वर्गीकरण जो होता है इसको मैं तीन तरीका, एक हो गया, दो हो गया, तीन या चार का सकते। पहला हो जाएगा मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन, इसको मैं कहता हूं मोनो हैलो एल्केन या मोनो हैलो एल्केन। ये हो गया। इसमें क्या विशेषता होता है, इसमें जो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होता है एक होता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या एक होता है। जैसे यह हो गया CH3H हो गया, इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या एक रहेगा तो मोनो हैलो एल्केन। अब डाई हैलो एल्केन दूसरा बी वाला होता है, डाई हैलो इसमें जो होता है डाई हैलो एल्केन में आप ये वर्ड से फिर यहाँ पर हैलोजन, यहाँ पर एक हैलोजन, वन हैलोजन, यहाँ पर क्या होगा, डाई हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हो जाएगा दूसरा दो हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन वाला जो होता है डाई हाइड्रो एल्केन, ये दो तरीका से भी हो सकता है। या तो दोनों का जैसे ऐसे हो CH3 CH2, यहाँ पर Cl यहाँ कर दें और एक Cl यहाँ कर दें, ये होता है, ये हो जाता है विफिनल डाइहैलाइड। ये हो जाएगा, इसको कहते हैं जहां पर दोनों हाइड्रोजन परमाणु दो कार्बन भिन्न भिन्न कार्बन पर लगा होता, इसको कहते हैं विफिनल डाइहैलाइड। क्या कहते हैं, विफिनल डाइहैलाइड। और जहां पर ये हो जाता है CH3 CH3Cl2, ये एक ही कार्बन पर दोनों लग जाता है, जैमिनल डाइहैलाइड, जैमिनल डाइहैलाइड हो जाता है। अब तीसरा होता है ट्राइहैलो एल्केन, इसमें क्या होगा, तीन हाइड्रोजन परमाणु, जैसे ये हो गया CH3 Cl ये हो जाएगा ट्राइहैलो एल्केन हो जाएगा। ये हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 4 हो जाए, मैं यहाँ 4 कर दे रहा हूँ, डी वाले में ट्राई या टेट्रा हैलो एल्केन या पॉली हैलो एल्केन कहलाते हैं। टेट्रा हैलो एल्केन, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 4 हाइड्रोजन परमाणु। इसमें मैं ऐसे लिखता हूँ CH2Cl
CH CH वही हो जाएगा CH2Cl। इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 4 होने लगती है। मैंने ये आप लोगों को बताया हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन का वर्गीकरण बताया। ये हमने 4 प्रकार से डिवाइड किया। नंबर 1 मोनो हैलो एल्केन जिसमें एक हाइड्रोजन होता है, डाई हैलो एल्केन 2 हाइड्रोजन होता है, ट्राई हैलो एल्केन 3 हाइड्रोजन होता है, टेट्रा हैलो एल्केन या पॉली हैलो एल्केन 4 होता है या 4 से अधिक हो जाएगा। ये हो जाता है। मैंने इसको आप लोगों को वर्गीकरण बताया। किसके आधार पर बताया? इसको मैंने आप लोगों को उस हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर बताया। एक क्लासिफिकेशन और है, 2 तरीका से और बांट सकते हैं। यहां पर मैं अभी इसको उठाता हूं मोनो हैलो एल्कीन। किसको उठाता हूं? मोनो हैलो एल्कीन का। मोनो हैलो एल्कीन का वर्गीकरण कर देता हूं। मोनो हैलो एल्केन, ये हमारा पहला वाला हेडिंग हो जाएगा, मोनो एल्केन का वर्गीकरण। या इसको कह सकते हैं कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उस कार्बन परमाणु की क्या प्रकृति है उसके आधार पर वर्गीकरण। ये मैं इसको भी 3 भागों में बांट सकता हूँ, 3 भागों में बांटता हूँ। ये हो जाता है कि यदि जहां से हाइड्रोजन आ रहे, जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है यदि उससे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा, क्या जुड़ा हुआ है? एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ मैंने एक एल्किल ग्रुप लगा दिया, ये एक एल्किल ग्रुप जुड़ा, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री एल्किल है। एल्किल जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है यदि उस पे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है 1 डिग्री एल्किल है। यदि ये हमारा यही हो जाए, यहाँ पर मैंने लिखा R CH, यहाँ पर R लिख दिया, यहाँ H लिख दिया। ये जिस कार्बन परमाणु से हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उससे जिससे हाइड्रोजन जुड़ा, एक दो हाइड्रोजन जुड़े हुए, 2 एल्किल समूह जुड़े हुए, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तीसरा मैं एक और इसको लिखता हूँ टर्सरी एल्किल हैलाइड, या फिर ऐसे लिखता हूँ RC, R हो गया, R हो गया, X हो गया। इसको मैं लिखता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ 1 2 3, 1 2 3, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब इसी को 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को कोई कहता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या प्राथमिक एल्किल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। इसको 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड या द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड तृतीयक एल्किल हैलाइड या टर्सरी एल्किल हैलाइड कहलाता है। इसमें एल्किल समूह की संख्या मेथिल एथिल प्रोपिल कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन ये एक ही साइड में लगा होना चाहिए। ये 2 हाइड्रोजन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के पास 2 हाइड्रोजन रहेंगे, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के पास 1 हाइड्रोजन रहेंगे, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के पास कोई हाइड्रोजन नहीं रहेंगे जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है। ये हो जाता है। ये किसके आधार पर मैंने बांटा? ये मैंने बांटा मोनो हैलो एल्केन का वर्गीकरण कहो या कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर मैंने वर्गीकरण किया और इसको मैंने कितने भागों में किया? 3 भागों में किया। एक वर्गीकरण और है CX हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर जो बांटा जाता है, मैं अभी कर
यहाँ पर हमारा वर्गीकरण हो जाएगा। ये तीसरा तरीका का वर्गीकरण हमारा थर्ड तरीका का हो गया। sp3 मतलब जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उसके हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता। जिस कार्बन पे, ऐसे लिख देता हूं, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन, उसका संकरण sp3 हो, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं CX, ऐसे लिखता sp3। इस आधार पर मैं वर्गीकरण, जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस आधार पर पहला जो होता है इसको कहते हैं एल्किल हैलाइड। पहले वाले को कहते हैं, फर्स्ट वाले को कहते हैं एल्किल हैलाइड। इसमें एल्किल हैलाइड में क्या होता है, ये हो जाएगा RCH2X हो गया। यहाँ पर जो होता है 1 2 3 4, इस कार्बन का संकरण sp3 है, इसको कहते हैं एल्किल हैलाइड। क्या कहते हैं, ALKYL, एल्किल हैलाइड। दूसरा कहते हैं बेंजिलिक हैलाइड। दूसरा कहते हैं, बी वाला लिखता हूं, बेंजिलिक हैलाइड। दूसरे वाले को कहते हैं बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। बेंजिलिक हैलाइड में क्या हो जाता है, इसका भी कार्बन, ये जो होता है यहाँ पर बेंजीन रिंग बनाता हूं, यहाँ पर मैंने बेंजीन रिंग बनाया, ये CH2X कर दिया। यहाँ जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से बेंजीन जुड़ा होना चाहिए। बेंजिलिक हैलाइड इसको कहते हैं, कॉमन वे में बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं या बेंजील हैलाइड कहते हैं, BENZYL, बेंजील हैलाइड। तीसरा एक तरीका का और है एलएलई का हैलाइड कहते हैं। तीसरा एक है एलिलिक हैलाइड होता है। तीसरा मैं लिख देता हूं एलिलिक हैलाइड। इसमें एलिलिक हैलाइड में भी क्या होता है, पहला हुआ एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो, दूसरा हो जो जिस कार्बन से जुड़ा हो बेंजीन जुड़ा हो, तीसरा हो, ऐसे मैंने X बना दिया, X बनाया, ऐसे C डबल बॉन्ड CH2, ऐसे हो, ये हमारा ऐसे हो, ये होता है, इसको कहते हैं एलिल हैलाइड कहते हैं या एलिलिक हैलाइड। में इसको और क्लियर लिखता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, जहां से जुड़ा है ये भी कार्बन, देखिए मैंने यहाँ भी नहीं बताया sp3 है, ये भी कार्बन क्या है, sp3 होना चाहिए। इसको कहते हैं एलिलिक हैलाइड या फिर कहते हैं एलिल हैलाइड कहते हैं। इस तरीका से जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण sp3 हो, और उस आधार पर मैंने बांटा, 3 भागों में बांट दिया। नंबर 1 एल्किल हैलाइड, ये एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है एल्किल हैलाइड, या दूसरी से बेंजीन जुड़ा हुआ बेंजिलिक हैलाइड, या दूसरी से डबल बॉन्डेड वाला तुरंत बगल वाला डबल है तो एलिलिक हैलाइड कहलाता है।
एक वर्गीकरण और मैंने sp3 कर दिया। अब मैं अगला करता हूं sp2 कर देता हूं। यहां पर जिस कार्बन पे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है उसका संकरण क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। sp2 होना चाहिए। मैं इसको लिखता हूं sp2 होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। अब sp2 होने की कंडीशन में इसका बदल जाता है। इसका नाम क्या होता है? इसका जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उसका नाम विनाइल है। मैं पहला हेडिंग डालता हूं, पहला ए वाला डालता हूं, विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड ये क्या होना चाहिए? जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ उस कार्बन का संकरण जो होता है sp2 होना चाहिए। मैं ऐसे करता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X दिए। इस तरीके से अभी मैंने बताया जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है उसका sp3 होना चाहिए, तो मैंने sp3 किया, एल्किल आ गया। लेकिन ये जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है, ये जिसपे हाइड्रोजन जुड़ा है, ये वहां का संकरण क्या है? संकरण क्या है? मैं ऐसे बना देता हूँ, 1 2 3, यहाँ हमारा sp2 संकरण है। इसको हम कहते हैं विनाइल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? विनाइल हैलाइड कहते हैं। विनाइल हैलाइड कहलाता है। विनाइल हैलाइड हमारा हो गया। विनाइल हैलाइड के बाद में अगला होता है एरिल हैलाइड में बताता हूँ। दूसरा हमारा होता है यही, मैं बेंजीन रिंग पे जोड़ देता हूँ, ये हम बेंजीन रिंग पे जोड़ देता हूँ। अब ये EX हो गया, EX हो गया। क्या हो गया? EX हो गया। इसको नाम होता है एरिल हैलाइड का देते हैं, एरिल हैलाइड। दूसरा हो गया एरिल हैलाइड, या मैं ऐसे लिखता हूं, ऐसे बनाता हूं, यहाँ हैलो। जिस कार्बन से जुड़ा है इसका संकरण 1 2 3, 1 2 3 4, यहाँ पर संकरण हो जाएगा sp2। हम यही बता ही रहे हैं, जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है उसका संकरण क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एरिल हैलाइड कहलाता है। एरिल हैलाइड कहलाता है। एक तरीका से और है, मैं उसको भी बता देता हूँ तुरंत। यहाँ मैंने जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ मैं लिख देता हूँ sp संकरण, यहाँ मैं लिख देता हूँ sp संकरण, sp। इसका नाम, इसमें एक ही कैटेगरी का जो बाटा है sp संकरण, जो M हमारा हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया। एक इसका कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा? sp संकरण हो जाएगा। इसको कहते हैं, इसको कह सकते हैं क्लोरोएथिल, क्लोरो रहेगा, क्लोरो हो जाएगा, या हैलो एथाइन कहते हैं, हैलो, हैलो ETHYNE, हैलो एथाइन कहते हैं। इस तरीका से मैंने आज आप लोगों को हैलो एल्केन का डिफिनेशन बताया और हैलो एल्केन का वर्गीकरण बताया, हैलो एल्केन का वर्गीकरण बताया। ये हैलो एल्केन चैप्टर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आज अब आप लोगों को क्रमबद्ध तरीका से एक एक चैप्टर ऐसे पढ़ाऊंगा, और यदि इसमें संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में लिखिए, सर ये मुझे नहीं आ रहा। और हमारे वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए और व्यूज बढ़ाइए। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसको सुधार करता हूँ। और आपका कमेंट, आपका सुझाव हमारे लिए लाभदायक होगा। मैं आपको वैसा ही जैसा आप चाहते उस तरीका का वीडियो बना करके, या फिर जो आपकी प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।